हाय फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। फ्रेंड्स, रियल एफएक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि रियल ट्रेडिंग एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। जो फ्रेंड्स यहाँ पे नए हैं और या फिर पुराने ट्रेडर्स हैं जो अपने अकाउंट को लॉस कर चुके हैं, फ्रेंड्स मैं उनसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको पता है कि यहाँ पे बिगनर टू प्रो लेवल तक का सीरीज चल रही है। जिस फ्रेंड्स ने भी यहाँ पे बिना स्किप करे बिगनर टू प्रो लेवल तक की सारी सीरीज को यहाँ पे वॉच किया, तो मैं वादा करता हूँ और कमिटमेंट करता हूँ कि 100% आप यहाँ पे एक ट्रेडिंग को बिजनेस के रिगार्डिंग और बहुत अच्छे ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर के रूप में आप जाने जाएंगे आने वाले टाइम में अपने एरिया में। तो इसीलिए बिना स्किप करे सारी वीडियोस को आप देखें, क्योंकि कौन सी बात आपके माइंड में क्लिक कर जाए और कौन सी स्ट्रेटजी आपके माइंड में सुटेबल बन जाए कि जिससे कि आपका पोर्टफोलियो और अकाउंट साइज दिन रात चौगुनी आपका तरक्की करने लगे, यानी ग्रोथ करने लगे। फ्रेंड्स मैं एक यूट्यूबर और एक ट्रेडर हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैं ना कोई एडवाइस कर रहा हूँ फाइनेंस के रिगार्डिंग और ना ही आपको यहाँ पे पैसा लगाने के लिए सलाह दे रहा हूँ। ये एक ट्रेडिंग बिजनेस है जिसकी एजुकेशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसीलिए जो भी साथी यहाँ पे अपना अकाउंट ऑपरेट कर रहे हो या ट्रेड लगा रहे हो, तो पूरे प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ही यहाँ पे अपने ट्रेड को लगाएं और प्ले करें, जिसके कि आप ही इसके ज़िम्मेदार होंगे। अगर आपका अकाउंट लॉस होता है और प्रॉफ़िट होता है, तो दोनों ही पहलू में आप ही इसके ज़िम्मेदार होते हैं। मैं बस एक एजुकेशन प्रोवाइडर हूँ, जो कि मैं आपको ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म की नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ वीडियो के माध्यम से। चलिए साथियों, आज के वीडियो में हम कदम रखते हैं जो कि है आरएसआई के ऊपर। आरएसआई क्या है, हम इसको क्या कैसे जानते हैं और ये क्या वर्क करती है ट्रेडिंग के। साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा आरएसआई। आरएसआई क्या वर्क करती है, आरएसआई को हम कैसे पहचानते हैं और इसकी स्ट्रेटजी क्या है, मैं आज आपको यहाँ पे शो करता हूँ। आरएसआई एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ट्रेडिंग के लिए, जो कि मैक्सिमम ट्रेडर को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक से लेकर एडवांस तक की। चलो साथियों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने आज के वीडियो के टॉपिक पे, आरएसआई। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है आज का टॉपिक जो है हमारा आरएसआई। आरएसआई हमारा किस तरह से वर्क करता है और हम इसको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कैसे यूज करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि एक साइनसोइडल के बीम में काम करता है। ये एक इस फॉर्म में काम करता है साथियों, ऊपर नीचे करके अपने रेंज में काम करता हुआ शो करेगा। और ये एक मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर्स होता है जो कि एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया होता है। आप किस एक्सपर्ट ने और इसकी थ्योरी क्या है इसके अंदर ना जाएं, क्योंकि आपको स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पे डीपली मैं आपको नहीं लेके जा रहा, यहाँ पे ओनली आपको पता होना चाहिए कि आरएसआई क्या होती है और ये वर्क कैसे करता है और इसकी स्ट्रेटजी क्या है, जो कि मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आपको भी पता है कि फ्रेंड्स, कोई भी मार्केट है जो है हमारी सीधे मार्केट अप साइड में सीधे वेव में नहीं जाती है और यहाँ पे रिट्रेस कर करके जाएगी। जैसे कि ये अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे ये मार्केट सीधे इस तरह से ना जाते हुए इस तरह से आपके पास अप डाउन करते हुए जाती है। ऐसी डाउन करते हुए आएगी, तो डाउन करते हुए भी हमारी मार्केट इस तरह से आएगी, तो यहाँ पे मार्केट को इस तरह से डाउन करते हुए आएगी, ना कि डायरेक्ट आएगी। और इसी तरह हमारी आरएसआई भी है, एक ऑक्सीलेटर का काम करती है जो कि रेंज में होती है और यहाँ पे मोमेंटम को शो करती है, प्राइस के मोमेंटम को। और मोमेंट जो प्राइस हमारा होता है, ये 14 पीरियड की आरएसआई को हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, जो कि अभी मैं आपको बताऊँगा। और मार्केट जैसे कि इंसान की साँस जो है हमारी, एकदम जैसे साँसें चलती हैं वैसे ही हमारी आरएसआई भी चलती है। तो एकदम जब आरएसआई सीधी नहीं चल सकती है और साँसें इंसान की चलती है तो डेड हो जाती है। तो ऐसी आरएसआई जब बिल्कुल इस तरह से चलेगी, धीरे-धीरे चलेगी, तो समझ लेना कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है और यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। अभी वॉल्यूम ना आने के कारण यहाँ पे आरएसआई धीरे-धीरे चल रही है, मोमेंटम को शो नहीं करती है। तो यहाँ पे किस तरह से आपको शो करता है आरएसआई का मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आरएसआई एक इस तरह से हमारे पास 70 और 30 का लेवल होता है जिसको हम मार्क करते हैं। ये हमारा पहला लेवल है। और दूसरा लेवल की बात करें, ये आ गया, और तीसरा लेवल हमारा ये आ गया। इसको बोलते हैं, ये 70 का लेवल होता है, 70, ये आपका 50 का लेवल आ गया और ये आपका 30 का लेवल आ गया।
फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बताऊं कि जब मार्केट अप साइड में रहती है तो अप साइड की बात करें तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट में इस तरह से अप साइड रहती है तो ये इस तरह से टकरा के मार्केट यहाँ से आपका अप साइड डाउन साइड करते हुए ये 70 और 30 के बीच में मोमेंटम लेती रहती है आरएसआई, और इस तरह से आरएसआई मूव करेगी और प्राइस जो है आपका इस तरह से मूव करता हुआ ऊपर को नीचे को जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे तो प्राइस की बात करें तो प्राइस यहाँ पे आरएसआई इस तरह से होगी 70 और 50 और 30 के बीच में, और यहाँ पे जब 70 के ऊपर मार्केट निकलती है, यानी मार्केट यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि जब मार्केट यहाँ पे 70 के ऊपर आरएसआई जाएगी, यहाँ की बात करते हैं तो जब मार्केट इस तरह से काम करते हुए 50 और 70 के अप साइड में जाती है तो इसको बोलते हैं हम ओवरबॉट, यानी ओवरबॉट मार्केट होती है, यानी बहुत सारी बिकवाली आ चुकी है। अब यहाँ पे बहुत तेजी से मार्केट बिकवाली आनी है, यानी कभी भी सेल मार्केट हमारी आ सकती है, मगर ये मार्केट का बहुत तगड़ा डिसीजन होता है, यानी गलत थॉट है। मेरा थॉट मैं आपको बताऊंगा अभी। और इसी तरह जब मार्केट यहाँ से साइनोसॉइडल के वेव में नीचे आती है, 70 के नीचे आती है, तो इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड, कि यानी मार्केट्स बहुत अधिक सेल में जा चुकी है, यानी ओवरसोल्ड हो चुकी है। अब इसमें हम बिकवाली ना करें, और यहाँ पे मार्केट जब है अब ऊपर कभी भी बायर साइड में जा सकती है। तो आरएसआई को फ्रेंड्स हम इस तरह से भी जान सकते हैं कि ये एक कंटिन्यूएशन और रिवर्सल दोनों का साइन देता है, जिसको हम डाइवर्जन के रूप में भी देखते हैं और ट्रेंड कंटिन्यूएशन के रूप में भी देखते हैं। तो आज जो मैं बात करूंगा, सबसे पहले डाइवर्जन के ऊपर ना बात करके यहाँ पे मैं बात करूंगा आपके ट्रेड कंटिन्यूएशन के ऊपर, हम किस तरह से वर्क करेंगे और किस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ओवरसोल्ड की बात करें तो ओवरसोल्ड 30 के नीचे आता है और 70 के नीचे जाता है आपका, ऊपर रहता है तो ओवरबॉट का कंडीशन कहते हैं। ये आपके आरएसआई के पैरामीटर हुआ, और मैक्सिमम टाइम में जो रहेगा मार्केट में, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम में मार्केट ये 30 और 70 के बीच में ही आरएसआई को मूव करती हुई आपको दिखेगी। जब आपके पास मेजर सेशन होंगे तब जाके आरएसआई ओवरबॉट में आ जाती है या फिर ओवरसोल्ड में जाएगी, जिस साइड ट्रेंड होगा। तो फिर ये चीज़ आई आपके सामने कि आरएसआई किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से मैं यहाँ पे देखता हूँ। और यहाँ पे मैं आपकी बात करूँ तो स्ट्रेटजी की बात करूँ तो अब जो स्ट्रेटजी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखना किस तरह से यहाँ पे काम करती है, और इस स्ट्रेटजी को मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। फ्रेंड्स, जब ये आरएसआई अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ अभी, जब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी तो हम अप ट्रेंड में देखेंगे। तो बाई ट्रेंड में है तो बाई ट्रेंड कब देखेंगे, यहाँ पे बाई के लिए हम सेटअप देखेंगे। तो सेटअप के लिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे ही आरएसआई इस तरह से मार्केट अप करती हुई जाएगी, 50 के ऊपर क्रॉस करती है, 50 के ऊपर क्रॉस करने के बाद फिर इसको जस्ट रीसेट टेस्ट करने आएगी, रीटेस्ट करने आएगी आरएसआई। अब यहाँ पे प्राइस जब मार्केट ऊपर गया है तो प्राइस जब मार्केट इस तरह से आरएसआई भी प्राइस भी अप साइड में जा रहा है, और उसके बाद जो है प्राइस यहाँ पे नीचे आएगा, यानी ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं आरएसआई 50 को टच करने आ रही है, टेस्ट करने आ रही है, और इसके बाद जो है आरएसआई भी है, प्राइस भी नीचे आ रहा है। तो प्राइस जब यहाँ पे आएगा तो प्राइस के ऊपर जो हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कोई इंगल्फ कैंडल मेरे को मिले या फिर हैमर कैंडल मुझे मिले। इंगल्फ कैंडल, ये रेड कैंडल गिरेगी यहाँ पे, और रेड कैंडल गिरने के बाद उसके बाद जो है मेरे को यहाँ पे ब्लू कैंडल मिले। तो ब्लू कैंडल जब मिलेगी यहाँ पे तो इस तरह से इंगल्फ कैंडल मिलेगी तो मेरी यहाँ पे बाई रहेगी। बाई हम यहाँ पे करेंगे फ्रेंड्स, और एसएल जो मेरा रहेगा नीचे इसके इंगल्फ कैंडल के नीचे एसएल रहेगा, और टारगेट जो भी हम डिसाइड करेंगे 1:2 या फिर 1:5, या फिर जो भी आप अपना टारगेट रखेंगे स्ट्रेटजी के अनुसार वो हमारा टारगेट रहेगा। और यहाँ पे जैसी मार्केट यहाँ पे आती है आरएसआई तो फिर ये मूव लेगी और यहाँ पे ऊपर की साइड आरएसआई जाएगी, और यहाँ पे प्राइस जो है हमारा ऊपर को मूव करेगा, इस तरह से प्राइस मूव करेगा। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है। जब भी हमारे यहाँ पे चेस्ट क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, चेस्ट की बात करूं, चेस्ट कंडीशन क्या है,
जब प्राइस हमारा अप ट्रेंड में हो और आरएसआई हमारी 50 को क्रॉस करे और दोबारा वहाँ पे रिटेस्ट करने आती है, और यहाँ पे एंट्री रूल क्या है, हमारा कंडीशन मेरी फुलफिल हुई कि यहाँ पे प्राइस मेरा अप ट्रेंड में जा रहा है और आरएसआई 50 के ऊपर है, और इसके बाद जो है एंट्री रूल की बारी आई। तो एंट्री रूल क्या है कि मेरे को इंगल्फ कैंडल मिले या फिर यहाँ पे हैमर कैंडल मिले मेरे को कंफर्मेशन के साथ। हैमर कैंडल मिलेगी, और यहाँ पे जब हैमर कैंडल मिलेगा तो फिर यहाँ पे ये कंफर्मेशन के साथ अगर हैमर कैंडल मिलता है तो फिर मैं यहाँ पे बाई करूँगा, और ये बाई करने के बाद जो है ये ऐसा ये रहेगा, और टारगेट मेरा 1:2 का या 3 का जो भी रखना चाहे वहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे एंट्री रूल इंगल्फ या हैमर, ओनली 2 कैंडल जो मैंने आपको बताई है स्टार्टिंग में यही रहेगी। जो साथी नए हैं मेरे पुराने वीडियोस को देख कर यहाँ पे कैंडल्स वाले वीडियो को देखें, और उसमें यहाँ पे मैंने फुल एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरह से हम बाई और सेल की कैंडल को देखते हैं। तो एसल एसल क्या रहेगा, इंगल्फ कैंडल का लो और या फिर हैमर कैंडल का लो, और फिर टारगेट हमारा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 का रहेगा या फिर 1:3 का रहेगा। इस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी को देखते हैं। मेरा चेस्ट की कंडीशन यहाँ फुलफिल होती है तो फिर मैं यहाँ पे सेटअप को ट्रेड को लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इस तरह से जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगी और यहाँ पे प्राइस हमारा 50 के ऊपर होगा, यानी आरएसआई के 50 के ऊपर होगा, ये जो है हमारी आरएसआई है। आरएसआई की जो बात करें तो यह आरएसआई है फ्रेंड्स। आरएसआई में ये 3 लेवल होते हैं, 70 के, 50 के और 30 के, जो कि हम इसको मार्क कर लेते हैं। 70 हमारा ओवर सोल्ड होता है और 70 हमारा ओवर वॉट होता है, सॉरी, और 30 हमारा ओवर सोल्ड होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ही मार्केट में आपको बताऊं, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मार्केट यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने ये बाई ट्रेंड में सेटअप बता दिया किस तरह से हम यहाँ पे बाई लेंगे। अब बताता हूँ मैं फ्रेंड्स सेल के लिए। तो सेल के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये मार्केट आई यहाँ से, ये क्या है आपका, ये 70 के आरएसआई हो गई, ये 50 हो गया, ये आपका 30 हो गया, 70, 50 और 30 का लेवल हो गया। और यहाँ पे जब प्राइस आपका नीचे आ रहा है इस तरह से टेस्ट करके, अब यहाँ पे आरएसआई आ रही है नीचे को इस तरह से करते हुए, ये ब्रेक करी और फिर इसको टेस्ट करी यहाँ पे। तो टेस्ट करने के बाद जब यहाँ पे ये जाएगी कैंडल, तो यहाँ पे आपके पास जब ये रेड कैंडल बनेगी यहाँ पे, यानी ब्लू कैंडल बनती है, कोई लास्ट कैंडल हम देखेंगे, और लास्ट कैंडल के बाद जब कोई हमें इंगल्फ कैंडल मिलेगी, तो इंगल्फ कैंडल के बाद जो है यहाँ पे हमारा सेल आएगा, और इसका हाई हमारा एसएल रहेगा फ्रेंड्स, और जो टारगेट रहेगा 1:2 अपने स्ट्रेटजी के अनुसार रखेंगे यहाँ पे 1:2। और इस एरिया को जैसे ही सेट करेगी टेस्ट करेगी तो यहाँ पे मेरे को ये कैंडल देखनी है फ्रेंड्स। ये जो कैंडल यहाँ पे है, ये कैंडल यहाँ पे देखनी है। जब रिटेस्ट करना है तो हमें यहाँ पे अपना एंट्री रूल देखना है। अब तो यहाँ पे चेस्ट की बात करें तो चेस्ट क्या हुआ फ्रेंड्स सेल के लिए, जैसे कि आपका अपोजिट था। तो यहाँ पे चेस्ट की बात करूँ तो कंडीशन हमारी क्या होगी, जब प्राइस हमारा नीचे सेल के नीचे सेल में डायरेक्शन में होगा, यानी डाउन ट्रेंड में होगा, आरएसआई हमारी 50 के नीचे होगी, और उसके बाद 50 को ब्रेकआउट देती है और उसके बाद उसको टेस्ट करने जाती है। तो टेस्ट करने के बाद जब हमें इंगल्फ और या फिर हैमर कैंडल मिलेगा, यहाँ पे हैमर कैंडल मिलता है, तो हम यहाँ पे हैमर कैंडल के कंफर्मेशन के बाद जो है यहाँ पे सेल लेते हैं। ये कंफर्मेशन जब इसके लो को ब्रेक करके यहाँ पे रहेगा तो हम यहाँ पे सेल लेंगे, और एसएल हमारा इसका हाई होगा और टीपी हमारा इसके नीचे होगा। तो कंडीशन हमारी फुलफिल हुई कि हमारे पास यहाँ पे प्राइस रहा ऊपर और आरएसआई नीचे गई, यानी प्राइस हमारा नीचे है, डाउन ट्रेंड में है, रिटेस्ट करने जा रहा है, और आरएसआई हमारी यहाँ पे 50 को क्रॉस कर गई है। 50 को क्रॉस करने का रिटेस्ट कर रही है। रिटेस्ट करने पर जब 50 के बाद यहाँ पे इंगल्फ या हैमर कैंडल मिला तो फिर मैंने वहाँ पे सेल कंडीशन में यहाँ पे मार्केट को देखा। तो अब जो बात बताऊँ फ्रेंड्स, ये तो अपना सेल के डायनेमिक्स रहा, और एंट्री रूल भी बता दिया मैंने। एंट्री रूल हमारा हैमर और क्या कहते हैं इंगल्फ कैंडल है। एसएल हमारा इसका हाई पॉइंट रहेगा इंगल्फ कैंडल का, और टारगेट हमारा अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 या फिर 1:3, जो भी हमारी स्ट्रेटजी होगी मैं अभी बताता हूँ, उसके हिसाब से हम मार्केट में रखेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी के हिसाब से हम 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे फ्रेंड्स। 1:2 का आते ही हम अपने ट्रेड को ब्रेक इवन कर देंगे, या फिर जो सेफ जोन ट्रेडर है अपना 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड को बुक कर लेंगे प्रॉफिट को।
तो फिर से जब ये मार्केट यहाँ पे आती है और फिर यहाँ से टेस्ट करेगी, फिर यहाँ पे कोई इंगल्फ देगी, फिर से हम यहाँ पे नीचे बैठेंगे डाउन ट्रेंड के लिए, इस तरह से। अब फ्रेंड्स बात आती है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया सेल के कंडीशन में किस तरह से हम ट्रेड लेंगे और बाई के कंडीशन में किस तरह से ट्रेड लेंगे, और इसको जब अवॉइड करेंगे जब मार्केट यहाँ पे इस तरह से आरएसआई को यहाँ पे इस तरह से करेगी, तो यहाँ पे हम जो है जब मार्केट सीजन नहीं रहता फ्रेंड्स, तब हम यहाँ पे इसको अवॉइड करेंगे, इसको ट्रेड नहीं करेंगे आरएसआई को। जब 50 को जस्ट ऊपर नीचे कर रही होगी तो हम जहाँ तक है इसको ट्रेड नहीं करते, इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि नो वॉल्यूम कैंडल रहता है, क्योंकि मार्केट सेशन के बगैर ये मार्केट जब तक मार्केट सेशन ओपन नहीं होगा न्यूयॉर्क का, सिडनी का या फिर लंदन का, तब तक जब ये आरएसआई यानी आपको ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं देगी। तो रूल रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो करेंगे, जैसे ही इसको यानी यहाँ पे मोमेंटम इसका जीरो दिखेगा कि आरएसआई बिल्कुल ना के बराबर मूव कर रही है और प्राइस भी ना के बराबर मूव कर रहा है, कैंडल हमारी छोटी छोटी बन रही है, तो हम इस ट्रेड को अवॉइड करते हैं। जब हमारी आरएसआई और प्राइस हमारा यानी कैंडल हमारी बड़ी बड़ी बनने लगती हैं और आरएसआई की मूवमेंट भी बढ़ जाती है, तो हम यही एज ए मोमेंटम टाइप यहाँ पे आरएसआई का यूज करते हैं। तो अब फ्रेंड्स यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट, अब एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि ये मार्केट है आपकी, सॉरी, ये 70 की मार्केट है और यह आपका 50 हो गया और यह आपका 30 हो गया। कंडीशन यह है कि जब हमारा मार्केट 50 के ऊपर होगा यानी प्राइस बाई साइड में आरएसआई 50 के ऊपर होगी तो हम बाई करेंगे, और 50 के नीचे होगी तो हाँ आरएसआई तो हम नीचे मार्केट को सेल करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे जब ये मार्केट प्राइस इस तरह से चलता है फ्रेंड्स, तो ये जब आरएसआई यहाँ पे ये जाती है मार्केट और इस तरह से टेस्ट करके यहाँ तक आती है, और इसके बाद जब मार्केट यहाँ पे जब मैंने कहा कि ओवरवॉट हो जाता है, ओवरवॉट के बाद जब ये मार्केट 70 के ऊपर जाती है आरएसआई, तो ये प्राइस जो है इतना जो मूवमेंट हमारा आया है फ्रेंड्स, ये इसके बीच में आया है, तो इसको हम बोलते हैं ये प्राइस हो गया। तो इसका जस्ट 2 से 3 गुना जब ओवरवॉट में जाता है तो ये मार्केट ये एकदम से प्राइस इस तरह से ऊपर को जाती है, और ये इस तरह से आपका रिटेस्ट करते करते मार्केट ऊपर को जाएगी, यानी आरएसआई ऊपर को जाएगी, बट प्राइस आपका इसका 2 से 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना भी आपका प्राइस अप साइड जा सकता है अगर ओवरबॉट में जाती है। तो इसीलिए जब भी ओवरबॉट में जाए तो बिना कंफर्मेशन के सेल यहाँ पे ना करें मार्केट को, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके पास यूट्यूबर या फिर ट्रेडर होंगे यहाँ पे आरएसआई को ओवरबॉट जाते ही वहाँ पे सेल करना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो ट्रैप हो जाते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के सामने, यानी जो बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, तो वहाँ पे ये उनको ट्रैप कर लेते हैं, और ये जो प्राइस इतना मूवमेंट है ये जब ओवरबॉट में जाती है तो इतना प्राइस आपका फ्रेंड्स ये बताऊं तो ये मार्केट मूवमेंट आपको ओवरबॉट के बाद मिलता है, ये प्राइस ऊपर को जाएगा। इसी तरह जब मार्केट का यहाँ पे सेल यहाँ पे बताऊं फ्रेंड्स, यहाँ पे जब ये मार्केट इस तरह से आपका डाउन साइड आएगी और डाउन साइड आने के बाद 30 को आती है, तो मार्केट जब इस तरह से आपका ये मार्केट चली होती है और यहाँ से जब ये 70 के 30 के नीचे आती है, 30 के नीचे आते ही इस तरह से मार्केट जब मूवमेंट करेगी 30 का जो ये लेवल है, तो ये जब मार्केट करेगी तो ये इस तरह से फ्रेंड्स ये प्राइस हो जाएगा, यानी 4 से 5 गुना ये इस प्राइस का, ये जो प्राइस मोमेंटम करी है इससे 5 से 6 गुना ओवर सोल्ड में मार्केट, यानी नीचे के साइड ये जो डायरेक्शन है फ्रेंड्स, ये डायरेक्शन आपको सेल में दिखेगी प्राइस का, और ये इसमें ही मार्केट में ट्रैप होते हैं लोग, ये प्राइस आपका डाउन जाता है और डाउन जाने के बाद जो मार्केट इस तरह से सेल में काफ़ी तेज़ी से नीचे को आती है, जो कि आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं। अगर ये 10 से 20 घंटे में ये मार्केट यहाँ से मोमेंटम दी है तो ये जस्ट 2 से 3 घंटे का मोमेंटम होता है फ्रेंड्स, ये ओनली जो ये जो मोमेंटम होगा आपका 2 से 3 घंटे का होगा, और ये मोमेंटम आपकी जो बात करूँ तो ये मोमेंटम आपका 10 से 20 घंटे का होता है, और ये वाला मोमेंटम आवर्स की बात करें ये आवर्स में आएगा, और ये मोमेंटम की बात करें तो हमारे पास जो मोमेंटम आएगा ओनली 2 से 3 घंटे के अंदर ये वाला आवर्स में आएगा। तो अब यहाँ पे बात करें तो ये प्राइस जो होगा आपका जो जाएगा 2 से 3 घंटे के अंदर जाएगा ऊपर, यानी आवर्स में फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आपको
एक्चुअल नॉलेज है, ये रियल एफएक्स ट्रेडिंग आपको एक्चुअल नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है, इसीलिए यहाँ पे अच्छा। और ये वाला जो प्राइस होगा सर फ्रेंड्स, ये आपको 10 से 20 घंटे का प्राइस मोमेंटम होगा आवर्स। तो आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या सही है। आप खुद हिस्ट्री में जाके आप चेक करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको हकीकत में दिखाई देगा, और 100% ये मैं आपको जो बता रहा हूँ आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई रियलिटी में ये प्राइस इस तरह से मूवमेंट करता है जब ओवरसोल्ड में जाता है और ओवरबोल्ड में जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ जाके चार्ट में कि किस तरह से हम यहाँ पे काम करते हैं और किस तरह से मार्केट में हम आरएसआई को लगाते हैं, ट्रेंड को। ये एक लीडिंग इंडिकेटर है जो कि प्राइस के मोमेंटम को शो करता है, और यहाँ पे हम चलते हैं अब चार्ट पे। मैं MT4 के चार्ट में आपको बताऊंगा क्योंकि ये मैक्सिमम ट्रेडर MT4 का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, दो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मैं यूज करता हूँ अपने एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए, ट्रेडिंग व्यू और MT4। अब मैं ये आपको MT4 में लेके चलता हूँ जिसमें कि आपको यहाँ पे शो। फ्रेंड्स, ये गोल्ड का चार्ट है जिसमें मैं आपको RSI लगा के शो करता हूँ किस तरह से हम RSI लगाते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, फिर हम यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाएंगे, फिर ऑक्सीलेटर्स में जाएंगे। ऑक्सीलेटर्स में आपके पास RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ जाएगा। आपके पास ये लेवल है, अगर लेवल ऐड करना चाहें तो और यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी लेवल आप डालना चाहेंगे तो वो लेवल आपके पास आ जाएगा। पैरामीटर को हम बात करते हैं, यहाँ पे 14 टाइम पीरियड का पैरामीटर है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, इसी को हम यूज करते हैं। यानी 14 मतलब 14 कैंडल का एवरेज लेके ये मोमेंटम को शो करता है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लास्ट 14 कैंडल को आपको काउंट करेगा और उसके प्राइस मोमेंटम को यहाँ पे अपने RSI के माध्यम से शो करता है। लेवल की बात करें तो यहाँ से, तो इसको जब जैसे ही मैं यहाँ पे पैरामीटर को शो करता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ तो आपके सामने ये आके नीचे RSI का सिंबल दिख रहा होगा, ये जीता है। यह आपके पास एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स। जैसे कि आपके पास ये 70 हो गया, ये 50 का लेवल हो गया, ये 30 का हो गया, और ये जो ब्लू कलर की चल रही है मार्केट, ये हमारी RSI, इस तरह से आपका RSI दिख रही है। ये मैंने कहा था आपसे फ्रेंड्स, ये 70 और 30 के बीच में ही मार्केट यहाँ पे दिखती है। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह से वर्कआउट करते हैं फ्रेंड्स, इसकी स्ट्रेटजी क्या है। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बाई ट्रेंड की बात करें तो आपको ये दिख रहा होगा मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। अप ट्रेंड में जाने के बाद जो है मार्केट ने यहाँ पे अप साइड में गया, ये RSI को इसने ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पे RSI को ब्रेकआउट देने के बाद जो है मार्केट नीचे आई। मैं आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से शो करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि RSI 50 को यहाँ पे ब्रेक किया इसने। ब्रेक करने के बाद जो है यहाँ पे ये मार्केट, ये देखिए यहाँ पे इसने RSI को ब्रेक किया, ये लेवल, और लेवल को ब्रेक करने के बाद जो है मार्केट यहाँ पे आई, और यहाँ पे ये इसको टेस्ट किया इसने। इसको टेस्ट करने के बाद ये इंगल्फ कैंडल मिली मेरे को यहाँ पे। तो इंगल्फ कैंडल पे यहाँ पे मैंने बाई लूँगा। बाई लेने के बाद जो है मार्केट इसके नीचे एसएल रखूँगा, और एसएल के बाद 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेरे पास ईजिली यहाँ पे हिट हो गया। तो ये फ्रेंड्स बाई के रूप इसमें रहा, यानी पक्ष में कि मैंने बाई में उसमें ट्रेंड ली। जब टर्म्स और कंडीशन मेरे को यहाँ पे होगी, टर्म्स और कंडीशन क्या है कि मार्केट ने प्राइस को इस तरह से ब्रेक किया और प्राइस अप साइड में ही है, अपर साइड में है। अपर साइड में होने के बाद जो है मार्केट RSI भी हमारी 50 के ऊपर गई, और यहाँ पे ये टेस्ट करने आई। कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई, और कंडीशन एंट्री रूल क्या है कि अगर मेरे को इंगल्फ कैंडल मिले तो मैं यहाँ पे बाई करूँगा। तो यहाँ पे मेरे को इंगल्फ कैंडल मिली और मैंने यहाँ पे बाई किया, और उसके बाद जो है यहाँ पे इसके नीचे एसएल रखा। एसएल रखने के बाद जो है यहाँ पे स्ट्रेटजी के हिसाब से मैंने अपना 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड सेट किया, जो कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आएगा। ये मेरा TP। तो यहाँ पे आपने देखा कितनी फास्ट यहाँ पे अपना टारगेट इसने, मैंने अभी आपको बाई साइड में दिखाया। अब यहाँ पे मैं आपको सेल साइड का एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए मार्केट यहाँ पे ड्रॉप हुई, ड्रॉप होने के बाद यहाँ पे गई, और यहाँ पे एक इसने इंगल्फ कैंडल यानी कंडीशन, यहाँ पे ड्रॉप होने के बाद ये सेल में मार्केट आ रही है, और सेल में मार्केट आने के बाद यहाँ पे एक इंगल्फ कैंडल मिली मेरे को। इंगल्फ कैंडल मिलने के बाद ये देखिए यहाँ पे जस्ट इसको टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद ये इंगल्फ कैंडल मिली मेरे को, एक डबल मारूबुजू यानी मारूबुजू कैंडल या फिर इंगल्फ कैंडल। मारूबुजू के बाद मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, बाद में एक्सप्लेन करूंगा कभी मौका मिला तो। मगर यहाँ पे ये इंगल्फ कैंडल मिलने के कारण ये ऐसा रहा, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मेरे पास आपके सामने यहाँ पे ये टारगेट TP 1:2 का टारगेट मेरे पास हिट हुआ। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने आपको बाई में भी बता दिया और सेल में भी बता दिया एग्जाम्पल। आप बैक टेस्टिंग करके यहाँ पे इसकी हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं, जो कि ये लगभग आपके पास 80% का विनिंग रेशियो रखती है फ्रेंड्स।
अगर आप बैक टेस्टिंग करेंगे बिना भी किसी स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग ना करें और रूल रेगुलेशन को फॉलो करें। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट क्या है, यहाँ पे मार्केट आपका डाउन में जा रही है और आरएसआई भी यहाँ पे 50 के नीचे है, और 50 के नीचे के बाद जब यहाँ पे टेस्ट करने गई तो यहाँ पे मेरे को एंट्री रूल इंगल्फ कैंडल मिली और उसके ऊपर एसएल मेरा हाई गया और टारगेट मेरा 1:2 का रहा। तब मेरे यहाँ पे ट्रेड को 100% विनिंग रखा। फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के तौर पर कि यहाँ पे ओवरसोल्ड के ऊपर मैंने कहा था कि जब मार्केट जाएगी तो किस तरह से मार्केट रेंज करती है। अब तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये छोटे छोटे कैंडल्स बना रही थी फ्रेंड्स, मोमेंटम की इतने छोटे छोटे कैंडल्स बना रही थी, और जब यहाँ पे आरएसआई यहाँ पे मार्केट में आई नीचे, एक बार में ही आपके आरएसआई गई यहाँ पे ओवरसोल्ड में आई 30 के नीचे, और 30 के नीचे आने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इतने कैंडलों को एक कैंडल ने खाया और एक कैंडल के बाद जो है मार्केट कितनी तेजी से गई। यानी ये मार्केट जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था से ओवरसोल्ड में आने के बाद जो पूरे दिन मार्केट करी ये करी, और ओवरसोल्ड में आने के बाद जो मार्केट का साइज देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो आपसे कहा था 3 से 4 गुना होगा, 3 से 4 गुना मार्केट का साइज है। और कितने कम टाइम में, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो लगभग ये 12 से 15 घंटे का टाइम शेड्यूल है, क्योंकि ये M15 का चार्ट है और ये मात्र 1 से 2 घंटे का टारगेट है, जो कि आपको सामने यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको जो दिखाया और आपको जो समझाया, यहाँ पे पूरा चार्ट में भी क्लियर किया है। बिना डाउट आप देखिए यहाँ से मार्केट कितनी नीचे आई हुई है, और इस तरह से ओवरबॉट में जाएगी तो मार्केट ओवरबॉट में बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, और सोल्ड में जाती है तो ओवरसोल्ड में बहुत तेज़ी से नीचे आती है। फ्रेंड्स, इस छोटी सी वीडियो में मैंने आरएसआई को पूरी तरह समझाने की कोशिश करी कि आरएसआई हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कैसे यूज करते हैं और ये किस तरह से वर्क करती है, ये प्राइस के मोमेंटम को किस तरह से शो करती है, और किस तरह से यहाँ पे बाई और सेल हम ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको समझ में भी आया होगा। इसीलिए फ्रेंड, जो साथी यहाँ पे नए हैं इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। यहाँ पे फ्रेंड्स बिगनिंग टू प्रो लेवल तक का सीरीज चल रही है, इसीलिए कोई सीरीज आपसे मिस ना हो जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी ट्रेडिंग की रियल एजुकेशन को गेन कर सकें। जो साथी अपना यहाँ पे लॉस कर चुके हैं या फिर नए साथी हैं, यहाँ पे रियल एफएक्स के टेलीग्राम सर्विस के फ्री सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि यहाँ पे अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप ट्रेड लें साथियों, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे अपने एजुकेशन को यानी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ, ना कि वहाँ पे कोई मैं एडवाइस देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, रियल एफएक्स।